रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। शुक्रिया अदा करना और माफी मांगना, दो गुण जिस व्यक्ति के पास होते हैं वो सबके करीब और सबके अजीज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और आदाब। आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दिन है 12 अक्टूबर सोमवार, एपिसोड नंबर है 156। दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं इस कार्यक्रम की। आईना होती है यह जिंदगी, तू मुस्कुरा वो भी मुस्कुरा देगी। दोस्तों, जिस समय यानी कि मिले हुए समय को अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए इस जिंदगी को जीना सीखो। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ नई कहानी, कुछ किस्से और कुछ बातें बताने वाला हूं। तो यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 156। आज दिन है सोमवार 12 अक्टूबर और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। लीजिए एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपको सुनाता है आज का कार्यक्रम जो आता है पॉजिटिव कर्मा के अंतर्गत। शुद्ध संकल्पों में इतनी शक्ति है कि ना केवल स्वयं को लेकिन दूसरों को भी व्यर्थ समाप्त कर शुभ भावना, शुभकामना में परिवर्तन कर सकते हैं। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, अतार्थ व्यर्थ का किचड़ा नहीं होगा, उतना समय वो ईश्वरीय टचिंग को कैच कर स्वयं को सेफ कर पाएंगे। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। ना संघर्ष ना तकलीफें फिर, ना संघर्ष ना तकलीफें फिर, क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, आप भी ऐसे सपने देखिएगा जो कभी अधूरे ना हो। लेकिन सपनों को साकार बनाना आपके हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं। और याद रखिएगा, हमेशा आपकी एफर्ट्स जो होते हैं, आपकी जो मेहनत होती है वो काम आती है। इसलिए हमें पूरा ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि सारे काम वो खुद करेगा। ऊपर वाला भी आपको देखता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और उसी के हिसाब से जहां पर आपके कार्य रुक जाते हैं उस समय ऊपर वाला आपकी मदद करता है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, अब मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद और जो हमारा एक शीर्षक होता है, जो कहानी होती है, ये आखिरी पड़ाव होता है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। ये आखिरी पड़ाव का जो आखिरी चरण है, मैं आपको लेकर आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके सामने प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी, लेकिन शिक्षा पद कहानी। ये छोटी जरूर है लेकिन इसमें काफी शिक्षा है और इस कहानी का शीर्षक है अहम। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हैं अब इस कहानी की। सुखदेव ऋषि के आश्रम में कई शिष्य रहते थे। उनमें अनुज नामक शिष्य काफी तेज था और धीरे धीरे वो स्वयं को अन्य शिष्यों से श्रेष्ठ मानकर दूसरों को हीन समझने लगा। ऋषि उसके अंदर छिपे अहम को समझ गए और उसे एक दिन अपने साथ एक सागर के पास ले गए। विशालकाय सागर अत्यंत आकर्षक दिख रहा था। उसकी लहरें जब अटखेलियां करती तो मन प्रसन्न हो जाता। ऋषि ने अनुज से सागर का पानी पीने के लिए कहा। अनुज ने जैसे ही पानी मुंह में डाला वैसे ही उसने बुरा सा मुंह बनाकर पानी बाहर निकाल दिया और बोला, गुरुजी ये पानी तो खारा है, मेरा मुंह का स्वाद कसैला हो गया। ऋषि उसकी बात सुनकर मुस्कुराए।
वो उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़े। आगे एक छोटी सी नदी आई। नदी का जल शांत था। ऋषि ने अनुज से नदी का जल पीने के लिए कहा। अनुज ने जैसे ही जल को मुंह में डाला, वैसे ही उसके मन को अत्यंत तृप्ति मिली। वो बोला, गुरुजी, नदी के जल ने मुंह का स्वाद बढ़ा दिया है। इतना ठंडा और मीठा जल बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि इतने बड़े सागर का पानी एकदम खारा था। उसके ऐसा ही कहते ही ऋषि बोले, पुत्र, देखा तुमने, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति को अपना व्यवहार और सद्कार्यों से अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। तुमने सागर के अहम को देखा, वह सब कुछ अपने में ही भरे रहता है, लेकिन इसका जल खारा होता है। जबकि छोटी सी नदी जो पाती है, उसका अधिकांश बांटती है, इसलिए उसके जल में मिठास होती है। व्यक्ति को बड़े होने पर अहंकार को अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए, अन्यथा उसका हाल भी सागर की तरह हो जाता है। अनुज को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने भीतर से अपना अहंकार निकालकर फेंक दिया। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जिसमें एक शिष्य जिसे अहंकार हो गया था और किस तरह से उनके ऋषि ने, उनके गुरुजी ने उसके शिष्य को बताया कि अहंकार अच्छी चीज नहीं होती है और अहंकार को कैसे हमें निकालना चाहिए। ये एक शिक्षापद कहानी थी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और समाप्त करने से पहले कहता हूँ कि मैं आपसे फिर कल मुलाकात करूँगा एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, जो आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, जो एपिसोड नंबर था 156। दिन था सोमवार और आज दिनांक है 12 अक्टूबर 2020। अब इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे फिर एक मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, शब्बा खैर, जय भारत, जय गणेश जी, जय देवा। और इसी के साथ मैं सभा को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।